आज हमारे साथ हैं अलवीना आगा जी, पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट। ऑफ कोर्स देखने से नहीं लगती है, लेकिन एक्सपीरियंस इनके पास लंबा है और काफी दिन से ये जर्नलिज्म में है। और आज हम इनसे बात करेंगे बेल्ट रोड इनिशिएटिव पे, जो कि चाइना का इनिशिएटिव है। कई कंट्रीज उसमें साथ हैं। सबसे बड़ा फायदा इस बीआरआई का सीपीईसी में पाकिस्तान को हुआ है। और हम बात करेंगे, जो हमें दिख रहा है कि सीपीईसी अभी थोड़ा रफ्तार उसकी कम है, या इंटरनेशनल एनालिस्ट की माने कि वो बिल्कुल बंद पड़ा है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अलवीना जी, एक चीज कि सीपीईसी से क्या उम्मीदें हैं, साथ में बीआरआई से, बेल्ट रोड इनिशिएटिव से क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान को? और क्या, जैसे कि वेस्टर्न एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ये एक डेट ट्रैप है, कर्जा दे देता है, फिर उसके बाद जैसे हमने टोटा पोर्ट ले लिया, म्यांमार से एरिया ले लिया, सिर्फ पाकिस्तानी एसेट्स को कब्जा करने का तरीका है चाइना का। ठीक। सबसे पहले बहुत अरसे बाद हमारी गुफ्तगू हो रही है और आपको भी मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। और रोहित, सबसे पहले जब हम बात करते हैं बीआरआई की, तो इट्स अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट जिसमें कोई एक या दो ममालिक या देश नहीं है। इसमें बहुत सारे ममालिक जुड़े हुए हैं। और इस तरीके की जब हम बात करते हैं बहुत सारे स्टेट्स की, तो वहां पे चीन के बहुत सारे ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, या उनके इन्वेस्टमेंट के मामलात पे अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी उनकी एंटाइटीज है जहां पर भारत उनके साथ इकोनॉमिकली जुड़ा हुआ है। अगर हम एक ब्रिक्स की ही बात कर लें, और भी इस किस्म के बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, आसियान है, आरसीईपी है, और बहुत सारे मुख्तलिफ इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए चाइना की तरफ से इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। बीआरआई जरा मुख्तलिफ है दूसरों से, और वो जरा ज्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि उस जब बीआरआई की इनिशिएटिव जब हुआ उसका इनिशिएटिव हुआ, तो उस पर यूएस को बहुत सारे तहफुजात थे। उसकी वजह ये थी कि यूएस को इंडियन ओशन में एक्सेस है थ्रू इंडिया। और यूएस कभी भी नहीं चाहता कि उसकी जो हेजमनी है वो खत्म हो, और जिस तरीके से थ्रू इंडिया उसको इंडियन ओशन पे एक्सेस है, इसी तरीके से चाइना को पाकिस्तान के जरिए इंडियन ओशन पे एक्सेस हो। ये सारा गेम ही पावर का है। जो हेजमन्स हैं उनको हमने हमेशा से देखा है कि वो अपनी हेजमनी के जरिए एक पावर क्रिएट करते रहे हैं। और सिर्फ उनकी जो हेजमनी है किसी एक या दो ममालिक से नहीं जुड़ी, बल्कि हर उस मुल्क से जुड़ी है जिससे कहीं ना कहीं जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी इंपॉर्टेंट है, या उसकी कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, या वो मुल्क किसी ना किसी तरीके से खतरे की घंटी है अमेरिका के लिए। तो इसी वजह से बीआरआई हमेशा से हम देखते आए हैं कि उस पर स्कॉलर्स या फिर एनालिस्ट उनकी प्रो और एंटी दोनों किस्म की राय होती है। लेकिन जब हम डीपली स्टडी करते हैं, जिस तरह आपका सवाल था डेट ट्रैप वाला, ये थ्योरी बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है कुछ सालों में। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो चीन है वो कर्जा इसलिए देता है कि वो आपको फांस ले, आपको फंसा ले, ट्रैप कर ले अपनी इस डेट ट्रैप। ये टेक्निकली जो लोन डिप्लोमेसी है वो नहीं है, बल्कि ये डेट ट्रैप है। तो इस पे या फिर आपके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर ले, ये एक थ्योरी है जो कि बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है। इसकी एक वजह जो पब्लिकेशंस हैं, भारत की तरफ से पब्लिकेशंस या फिर हम वेस्ट की पब्लिकेशंस देखते हैं, तो ये दो वजूहात देखी जाती हैं कि यहाँ दो तरफ से पब्लिकेशंस बहुत क्विकली पेनिट्रेट हो रही हैं, और जो एक नरेटिव है वो ये बिल्डअप हो रहा है। सवाल यहाँ पे ये होता है कि टेक्निकली अगर ये डेट ट्रैप है, तो फिर वो सारे ममालिक जो कर्जा ले रहे हैं, तो वो कर्जा ले ही क्यों रहे हैं जब उनको नहीं पता कि क्या वो कर्जा दे सकते हैं वापस, क्या उनकी कैपेसिटी है या नहीं है, और क्या कर्जा लेना जरूरी है उन स्टेट्स के लिए। अगर वो कर्जा नहीं लेंगे, वो पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, क्या ये तमाम चीजें इसलिए उनके लिए जरूरी है कि फ्यूचर में उनकी इकोनॉमिक टाइज बेहतर हो सके। तो ये सारे सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिसके लिए आप किसी कंक्लूजन के ऊपर नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए डेट ट्रैप वाली जो डिप्लोमेसी की जो एक थ्योरी बनाई गई है, वो अभी तक उसके कोई ऐसे फैक्ट सामने नहीं आए कि जिसपे हम कह सकें कि जी ये टेक्निकली डेट ट्रैप ही है, ये कोई लोन डिप्लोमेसी नहीं है। राइट। अच्छा, वैसे हम लोगों ने ये देखा कि श्रीलंका का हम्बन टोटा 99 ईयर्स के लिए उन्हें देना पड़ा, पैसा नहीं था उनके पास। हम्म। एल्सवेयर आल्सो, बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको कैसे देखती है, बीआरआई को, साथ में सीपीईसी को, और चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप तो ऑफ कोर्स वो तो बड़ी लंबी फ्रेंडशिप है और बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है।
बट सीपीईसी और बीआरआई को कैसे देखती है, इसका फ्यूचर कैसे देखती है? हम्म, एक बार बात तो ये भी हुई थी कि ठीक है। इंडिया को इसमें वैसे तो जी जिस तरह आपके जो पहला सवाल था उसमें दो हिस्से थे। पहला सवाल डेट ट्रैप का था, दूसरा सी पैक के हवाले से ही था। अगर कुछ लोगों को, वैसे तो टेक्निकली सबको मालूम है कि सीपीईसी या सी पैक है क्या, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये बेसिकली ग्वादर पोर्ट में जो प्रोजेक्ट है, ये ग्वादर पोर्ट से जुड़ा है और ये पूरे मुल्क से इसकी कड़ियां मिलती है। यानी इसमें हाईवेज आना, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होना, इसमें प्रोजेक्ट्स होना, इसमें एनर्जी के मामला, ये सारी चीजें जो है बीआरआई का जो प्रोजेक्ट सी पैक है ग्वादर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। सी पैक सिर्फ और सिर्फ बीआरआई का एक प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान के पास है। इसी तरीके से जो सारे स्टेट्स हैं बीआरआई में जिनकी शमूलियत है, उन सबके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसी तरीके से, और उन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि जहां पे भी जब हम देखते हैं कोई दो ममालिक या वहां पे बायलैटरल मामलात के साथ साथ मल्टीलैटरल मामलात है, तो वहां पे जरूर क्वेश्चंस रेज होंगे। क्योंकि एक तो होस्ट कंट्री के इश्यूज कंसर्न्स अलग होते हैं, प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, फिर उसके बाद चीन के अपने कंसर्न्स अलग होंगे। करप्शन की बात भी बहुत सारे लोग करते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में करप्शन भी होती है। तो ये भी एक मामला है। लेकिन अगर मैं आपके सवाल की जानिब दोबारा आऊं, सीपैक को हम कैसे देखते हैं, तो सीपैक को हम डेफिनेटली बहुत अच्छा देखते हैं। और ये सिर्फ हमारे लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे रीजन के लिए अच्छा है। रोहित, आप हैं ब्रॉडकास्ट पे? या मैंने सोलो लेआउट लिया था आपका, एंड ठीक है। देयर प्लीज कंटिन्यू। या आई वाज वंडरिंग कि क्योंकि वो इंटरनेट के जो इश्यूज हो रहे हैं ना, मैंने कहा नहीं, कहीं कोई हम प्रॉब्लम। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। ये जो सी पैक का मामला है, इस पे पाकिस्तान इसको बहुत खुशाइन देखता है, इसको अच्छा देखता है। लेकिन इसमें एक वजह जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जो कंसर्न्स हैं वो भी हैं, कुछ लोगों के भी कंसर्न्स हैं, और कुछ पॉलिटिशियंस उसको मलाइन भी कर रहे हैं, ब्रेन वॉश भी लोगों का कर रहे हैं। अब तक की जो हम लोग हर्डल्स देख रहे हैं सी पैक में, वो सिर्फ और सिर्फ एक हर्डल, जो ज्यादा मेजर हर्डल हमने देखा है, वो इंसर्जेंसीज का है बलूचिस्तान में। कुलभूषण जाधव एस्पेनॉच केस आपको याद होगा, जो कि आईसीजे में चला गया और पाकिस्तान ही लेके गया, तो इंडिया ही लेके गया। हालांकि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं उसमें क्लियर कट किसी स्पाई को जो है सजा है कि आप उसको सजा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो केस आगे फर्दर आईसीजे में गया। हमारी नाअहल हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उस वक्त वो पैनामा केसेस में इन्वॉल्व थे, तो उनको अपने स्टेट के मामला में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था अनफॉर्चुनेटली, तो वो केस आईसीजे चला गया। हालांकि आईसीजे की जुरिस्डिक्शन नहीं थी वो उस केस की। नाउ कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि किस चीज का अभी तक हर्डल क्या है। हर्डल पाकिस्तान के लिए इंसर्जेंसीज और टेररिज्म है इस वक्त, जो कि बाहर बहुत बहुत बार ऐसे फैक्ट सामने आए कि देखा गया है कि उसको या तो सीआईए की तरफ से स्पॉन्सर किया है, या तो उसको रॉ की तरफ से स्पॉन्सर किया है। तो ये मामलात हैं जो अब तक के इश्यूज सामने आ रहे हैं। अगर आप टेक्निकली देखें ओवरऑल सी पैक को, तो अगर सी पैक बढ़ता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए फायदा नहीं है, वो सिर्फ चाइना के लिए नहीं है, लेकिन वो पूरे रीजन के लिए फायदा है। क्योंकि इससे रूट, सबसे पहले तो रूट का जो है इशू, वो इससे एड्रेस होगा। इसके बाद जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, वो बहुत सारे ममालिक के दरमियान और बेहतर होगा, और बहुत सारी चीजें इसमें जो है वो एड्रेस हो सकती हैं। राइट। अच्छा, पाकिस्तान जो सीपीईसी में जो काम चल रहा था वो तो अलग है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव इज गोइंग टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, तो क्या पाकिस्तान को उससे भी कुछ उम्मीदें हैं कि सेंट्रल एशिया से इनका ट्रेड बढ़ेगा और बेटर होगा? देखिए जो सी पैक है उसको तो वो तो एक छोटा सा एक हिस्सा है ना बीआरआई का। बीआरआई में भी बीआरआई तो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन इसी तरीके से जब हम बीआरआई की बात करते हैं, तो ये बीआरआई, मेरा नहीं ख्याल और बल्कि बहुत सारे एनालिस्ट का भी ये ख्याल है कि बीआरआई तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता, तब तक वो तेजी नहीं पकड़ सकता, जब तक जो होस्ट स्टेट्स हैं चाइना के, उनमें जो इश्यूज है वो रिजॉल्व ना हो, और वहां पे काम तेजी से ना हो, और ये मतलब एक ऐसा ना हो कि जो अफ्रीकन रीजन है वहां पे काम तेजी से हो रहा है, एशियन रीजन में काम बहुत कमजोरी, बहुत बहुत स्लोली हो रहा है या ग्रेजुअली हो रहा है। तो इस तरीके से जो है चीजें बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि यूएस ने इंस्टेंटली, हमने देखा जैसे बीआरआई हुआ उसके फौरन बाद एक ट्रांस पैसिफिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, टीपीपी। क्योंकि यूएस नहीं चाहता कि वो बीआरआई को प्रॉस्पर होता देखे, क्योंकि यूएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी हेजेमोनिक, जो उसका कैरेक्टर है, जो उसकी हेजेमनी है, वो उसको लूज नहीं करना चाहता।
राइट। अच्छा, ये आपने बहुत सही बात बोली। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि अमेरिका से बातचीत कर रहा है पाकिस्तान, अच्छी बैक बैक चैनल टॉक्स हो या वैसे फ्रंट पे टॉक्स हो, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अभी अमेरिका गए थे, एक साइड अमेरिका से बातचीत, एक साइड बीआरआई और सीपीईसी का पार्ट, क्या पाकिस्तान इसको टैकल कर पाएगा कि दोनों साइड दो कश्तियों में पैर रख के चलना? ठीक है, चलें। वैसे तो टेक्निकली मुझे आपके सवाल का जवाब देना है, लेकिन मैं आपसे भी एक सवाल पूछती हूँ। जब मैं स्टडी कर रही हूँ ग्लोबल पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी, तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि टेक्निकली तो हम बीइंग अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, कोई ना कोई मौका आता है तो हम आपकी तरफ जो है पूरा गोला बारूद बरसाते हैं, आपकी तरफ से हमारी तरफ गोला बारूद बरसता है। फौजी तो एक दूसरे की तरफ है, मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हम सहाफी भी एक दूसरे से नजरियाती हैसियत से मुकाबला करते हैं। लेकिन मुझे कुछ चीजें पढ़ के अब ग्रेजुअली मैं बहुत हैरान हुई कि इस पे मैं आपको दाद दूंगी कि जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे आप तारीफ की जरूरत है वहां पे हमें अप्रिशिएट करने की सब जरूरत है। बाकी इंसर्जेंसीज वाला मामला बड़ा गंदा है, खतरनाक है, आप लोग का वो छोड़ दे पाकिस्तान की तरफ आप लोग। लेकिन ये जो आप लोग फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से आप लोग लेके चल रहे हैं, दैट इज अमेजिंग। कि आप लोग यूएस के साथ भी हैं, बिल्कुल ठीक, और चीन के साथ कैटेगोरिकली आप लोग की दोस्ती इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दुनिया को लगता है कि आपकी दोस्ती अच्छी नहीं है, आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लद्दाख बॉर्डर के ऊपर टेंशन है। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रही है, दैट इज इकोनॉमिक टाइज। आप लोग की इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक टाइज है वो चाइना के साथ बहुत स्ट्रेंथन है, आप डिफरेंट उनके साथ एसोसिएशन में मौजूद है, यानी वो आपको आपकी इकोनॉमी को फायदा दे रही है चीजें, रादर देन कि आपकी दोस्ती हो। इससे बेहतर है कि आपकी दुश्मनी है चीन के साथ, वो बेहतर है मेरे ख्याल से कम आपके मुल्क को जो है आप फायदा तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं, लेकिन उसका क्या फायदा कि आपकी दोस्ती बहुत अच्छी, आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, लेकिन आपके मुल्क में दो ममालिक की तरफ से इंसर्जेंसीज होती हों, जिसकी वजह से आप अपनी दोस्ती का फायदा भी ना उठा सको ठीक से। राइट। वैसा ही कुछ इंडिया और रशिया का भी है, रशिया के साथ भी दोस्ती है हमारी और अमेरिका के साथ भी दोस्ती है, और रशिया से। एक और पॉइंट ऐड कर लूं, और एक और पॉइंट इस पे रोहित ऐड कर लूं, तो जिस तरीके से आप लोग अपने वो सारी चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब दोनों को, आप चाइना को भी लेके चल रहे हैं, यूएस को भी लेके चल रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता? पाकिस्तान डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप इस मामले में सीरियस हो, जो कि इमरान खान साहब थे। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर इन द गवर्नमेंट, और डेफिनेटली पाकिस्तान भी कर सकता है कि हम दोनों ममालिक को बैलेंस करके चलें, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा हेजेमोनिक स्टेट है जहां पे मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा दोस्ती की जरूरत है अमेरिका के साथ। हम अमेरिका के साथ एक नॉर्मल ताल्लुकात रखें अपने, क्योंकि हम आइसोलेशन के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं या किसी से दुश्मनी के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका होना चाहिए, या दोस्ती ज्यादा बढ़ाने का हमारा जो हम किसकी तरफ इंक्लाइंड हो, वो चाइना बेहतर है हमारे लिए। चाइना बेहतर है। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन मैम, फाइनल क्वेश्चन ये कि क्या आपको लगता है कि ये सीपीईसी कंप्लीट हो पाएगा, या जैसे बोलते सीपीईसी से बेहतर मैं पूछूं बीआरआई कंप्लीट हो पाएगा? क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इससे अब ऐसा लग रहा है कि इससे परेशान हैं या इससे नाराज हैं और अमेरिका के साइड में जा रहे कौन सी हैं। कंट्रीज? आप होस्ट कंट्रीज की बात कर रहे हैं या फिर आप वेस्ट की बात कर रहे हैं और इंडिया की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो होस्ट कंट्रीज हैं, बीट ईरान और अदर कंट्रीज, हम्म। अफगानिस्तान और ये सब के सब बीआरआई में अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं दिख रहे हैं। श्रीलंका भी अब तो अमेरिकन साइड में जाता दिख रहा है, म्यांमार भी चाइना से दूर होता दिख रहा है, तो क्या ये कंप्लीट हो सकता है? श्रीलंका को इस वक्त तबाह करने वाला क्या अमेरिका नहीं दिख रहा आपको? श्रीलंका की पूरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिम्मेदार, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिम्मेदार, और कुछ और ममालिक की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिम्मेदार अमेरिका ही है। और अमेरिका अपने आप को हेजेमोनिक स्टेट से चेंज करता कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैं बार बार हेजेमनी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि तसल्लुत पसंद है अमेरिका, आज भी लोगों को कॉलोनियलाइज करने में अमेरिका ने अपना जो है कोई और सानी नहीं छोड़ा इस दुनिया में। और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक है जिन्होंने पावर गेम सारा उनका हेजेमनी से ही रहा है। तो अगर आप होस्ट कंट्रीज की बात कर रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट अभी ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसा ऑफिशियली कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आया, तो मैं और आप ऐसा कोई कमेंट नहीं कर सकते कि बीआरआई रुक सकता है, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट और जितना काम हुआ है और जितना कर्जा लिया जा चुका है बीजिंग से,
तो वो तो अब कंट्रीज को वापस करना ही होगा, और किसी भी चीज को आधा अधूरा तो नहीं छोड़ा जा सकता। इससे तो पूरा का पूरा लॉस होगा, किसी कंट्री का, होस्ट कंट्री का भी, चाइना का भी। आखिर जो होस्ट कंट्रीज हैं वो इस सारे खर्चे को कैसे निकालेंगे अगर वो बीच में स्टॉप करते हैं? और बीच में स्टॉप इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि बीआरआई जो है फॉर अ लॉन्गर रन बहुत सारे पूरे रीजन के लिए प्रोस्पेरिटी लेकर आएगा, सिक्योरिटी के मामला एड्रेस हो सकेंगे, पीपल टू पीपल एक्सचेंज कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, और बहुत सारी चीजें इससे बेहतर होंगी। अल्बीना जी, आपको हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में आपने हमें बताया कि कैसे बीआरआई चल रहा है, सीपीईसी का क्या आगे प्रोस्पेक्ट्स है और कैसे फ्यूचर है। थैंक्स अ लॉट, और उम्मीद है आपके साथ एक डिस्कशन जल्दी एक और टॉपिक पर करेंगे। अभी के लिए नमस्कार। ओके, अल्लाह हाफिज।